अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के ताल्लुक़ से एक छोटी सी अपडेट लेकर के आया हूँ, इस खुशी का इजहार करते हुए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए काफ़िला बनता गया। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली की जो ऑफिस, दिल्ली दफ्तर आज से 2-2.5 महीने पहले कायम किया गया था, उस वक्त से मेरे ज़रिए से यानी कि मुतीउर रहमान अज़ीज़ के ज़रिए से कारगुज़ार सदर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी बराए उत्तर प्रदेश, मैं जो सिलसिला लेकर के चला था, एक ऐप मेरे ज़रिए से क्रिएट किया गया था। कुटुंब ऐप के प्लेटफार्म से ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का एक ऐप लॉन्च किया गया। उसमें मेरी अपनी ज़ाती कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब तक हमारी इस कमेटी में, हमारी इस जिद्दोजहद में, हमारी इस मुहिम में और इनकलाब के उस नारे में जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कायम किया था, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए इंसाफ, उसको लेकर के हम चले थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे अपने ज़िम्न में, मेरे अपनी मातहती में 560 अफराद जुड़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो मुल्क भर के अलग अलग हिस्सों से ये लोग हैं। और इसमें से जो लोग मुतहर्रिक हैं, बहुत ज़्यादा मुस्तैद और चाको चौबंद हैं, अपने अपने ख़ित्तों और अपने अपने इलाक़ों में जो काम कर रहे हैं, वो लोग हैं 560 अफराद ऐसे हैं जो माशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर अंदाज में मुल्क के कोने कोने में काम कर रहे हैं। मैं इस बात को अपने लिए बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामरानी आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के उस प्लेटफार्म से अपने आप को जोड़ते हुए महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो कुछ भी उसात दी है, उसके बक़द्र सोशल मीडिया से जुड़ते हुए, लोगों से जुड़ते हुए, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के ऐप से लोगों को जोड़ते हुए अभी तक 560 लोग ऐसे हैं जो मुतहर्रिक और मुस्तैद चाको चौबंद हैं, जो मुल्क के कोने कोने में काम कर रहे हैं। वैसे पार्टी से जुड़ने वाले 606 लोग हैं। महिला एम्पावरमेंट पार्टी मेरे ज़रिए से क्रिएट किए गए उस ऐप के नीचे जुड़ने वाले वो लोग 606 लोग हैं कुल तादाद, जिसमें से मुतहर्रिक 560 अफराद हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूँ कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच रही है। मैं मानता हूँ कि मेरी आवाज़ अगर पहुँच नहीं रही है तो मुल्क के कोने कोने से, जैसा कि तादाद के तौर पर मेरे ऐप में ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र से 336 अफराद अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तैद कारकुनान काम कर रहे हैं। कर्नाटका से 152 अफराद काम कर रहे हैं। वहाँ के ज़िले ज़िले, कस्बे कस्बे और खित्ते खित्ते, गली कोचों में भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। उत्तर प्रदेश में भी हैं लोग, बिहार में भी लोग हैं, तेलंगाना में भी हैं, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी से भी लोग हमारी इस मुहिम में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जुड़ चुके हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद मानता हूं उन तमाम कारकुनान का बगैर नाम लिए हुए जिन्होंने हमारी इस मुहिम में शराकत दारी दिखाई। मेरे अकेले की ये मेहनत नहीं है, मेरे अकेले की कद्दो काविश नहीं है। एक शख्स जुड़ता है, चलता एक शख्स है। चली आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा 2017 से थी इस पार्टी को लेकर के, सोचा बहुत दिनों तक था, 10-20 साल तक सोचा था कि ऐसी एक कमेटी, ऐसी एक तंजीम, ऐसी एक संस्था, ऐसी एक पार्टी होनी चाहिए जिसके ज़रिए से लोगों को अमन और भाईचारा का पैगाम दिया जाए और लोगों को जोड़ने का काम किया जाए, नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे की आवाज़ उठाई जाए, मुस्तैद व मुतहर्रिक लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, उनकी हुनरमंदियों से लोगों को, एक दूसरों को और गरीब, मफलूकुल हाल, यतीम, बेकस, मजबूर लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाए। उस मुहिम से जोड़ते हुए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जो आवाज़ उठाई थी, उस आवाज़ में इतनी सी शराकत मेरी तरफ से हो पाई है कि 606 लोग मुकम्मल मुल्क भर में
अभी तक मेरे इस ऐप से जुड़ करके काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुतहर्रिक हैं वो 560 हैं। मैं सोचा करता था कि जिस दिन 500 अफराद मेरे साथ जुड़ जाएंगे उस दिन मैं इस बात का बहुत फ़ख्रिया अंदाज में ऐलान करूंगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 606 लोगों को जब मैंने तादाद देखा तो 606 लोगों की तादाद पूरी हो चुकी है। 313 एक तारीख़ में 313 के हिसाब से आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि एक तारीख़ ऐसी थी कि 313 की तादाद ने पूरी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम किया था। एक सुनहरा बाब चल रहा है। आज दुनिया में कई अरब खरबों लोग 313 अफराद से जुड़ करके आज अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। तो हमारा ये पीस, अमन और भाईचारे का पैगाम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी और अलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की सरकर्दगी में जो ये पैगाम चलाया गया है, जो मुहिम छेड़ी गई है, मैं मानता हूँ कि ये 500, 5000, 5000, 5 लाख और 5 लाख 5 करोड़ और 50 करोड़ लोगों तक पहुँचेगी और दुनिया यहाँ तक कि मुल्क के बच्चे बच्चे तक पहुँच करके इंसाफ की बालादस्ती कायम करेगी। इस दरमियान में, इसी ज़िम्न में अपने बहुत सारे दोस्तों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कई बार जब आप आगे बढ़ेंगे, कई बार जब अपनी मुहिम को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आपके वो दोस्त जो आपके अगल बगल में रहा करते थे वो आपसे हसद और जलन रखेंगे, आपको तरह तरह से ताना तशना और जली कटी बातें सुनाएंगे, आपकी मुखालफत करेंगे, जगह जगह पर आपकी मुखालफत की जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। जब दुनिया में कोई भी कद बड़ा होता है, जब कद बड़े होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है। एक मकूले के तहत कि जब हाथी चलता है तो उसके पीछे जो कुत्ते होते हैं वो भूखते हैं, नहीं कहना चाहिए लेकिन एक मसल मौजूद है। तो वो क्यों भूखते हैं, क्यों उनको आवाज़ उठानी पड़ रही है? उनको आवाज़ इसलिए उठानी पड़ती है कि वो जो लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं उनका कद बहुत छोटा है। उसके सामने जो हाथी जा रहा है, जो हाथी चल रहा है, उसके सामने उन लोगों का कद बहुत छोटा है। इसलिए अपने कद को छोटा देखते हुए कि इतनी बड़ी जसामत, इतनी बड़ी सरकर्दगी, इतनी बड़ी खिदमत ये जो कर रहा है, ये शख्स जो इसका कद बड़ा कर रहा है, तो उस कद के, हालांकि आपका उनका क्या लेना देना, आपका शहर दूसरा है, आपका मकाम दूसरा है, आपका घर घराना दूसरा है, आपका हर तरह से हर चीज़ अपना डिफरेंट है, लेकिन फिर भी लोग आवाज़ उठाएंगे। लेकिन उसके पीछे आप हार मत मानिएगा, आप बस ये समझिएगा कि मेरा कद बढ़ रहा है। कद नहीं बड़ा होता तो उन लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत आपके ऊपर नहीं थी। और अगर आप कहीं ना कहीं बैक पर जाते हैं, आप पीछे हटते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जज्बे में कमी है। आपके जज्बे में कमी है कि उन लोगों के तानों तशनों से आप हार मान रहे हैं। आप सोच रहे हैं, खुश होइए कि आपका कद ये लोग बड़ा मान रहे हैं, बड़ा बता रहे हैं, तभी तो उनको बोलने की ज़रूरत पड़ रही है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ ना बोला जाए तो आप मुर्दों की दुनिया में शामिल हो जाइए, वरना ज़िंदा रहने तक कोई आपको कुछ ना कहे, ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा वक्त आए कि लोग आपको आखिरी बार कहें, तो वो आखिरी बार वो होगा जब लोग आपको कहेंगे, वो होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उससे पहले अगर चाहते हैं, अगर जिंदों की दुनिया में शुमार होना चाहते हैं, तो आपको कहा जाएगा, आपको बोला जाएगा, आपके ऊपर कीचड़ उछाया जाएगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएंगी, आपकी वीडियोस, आपके फ़ोटोज़, आपकी तरह तरह की चीज़ों को, ऑडियोज़ को वायरल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि निगेटिव ही सही, मुस्बत नहीं, मनफी ही सही, लेकिन वो शख्स आपका काम कर रहा है, आपको मनफी अंदाज से ही सही, लेकिन आपको बदनाम करने की, मशहूर करने की, बदनाम करने के ज़रिए से आपको मशहूर करने का काम किया जाता है। लिहाजा आप इस बात से भी खुश होइए कि मेरे दुश्मन को अल्लाह ताला कायम रखे कि मुझे नामवर बनाने के लिए, मेरे नाम को आगे करने के लिए मेरा ज़िक्र खैर ना सही, ज़िक्र बद तो कम से कम जारी रख रहे हैं। एक दिन इंशाअल्लाह कोई ना कोई जो समझदार लोग होंगे मेरे ज़िक्र बद को भी ज़िक्र खैर ही समझेंगे।
लिहाजा अपने हौसले को मत तोड़िएगा। ये बता दीजिए कि मेरा हौसला तुम्हारी बदगुमानियों से बड़ा है, मेरा जज्बा तुम्हारी अफवाहों से बहुत बड़ा है, तुम्हारी बदगोइयों से, अफवाहों से मेरा काम बहुत बड़ा है। लिहाजा इन पैगामात के साथ मैं तमाम उन लोगों को जो मेरे इस ऐप से, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के ऐप से जुड़ करके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑडियो वीडियो छोटी करना चाह रहा था, लेकिन एक बात याद आ गई, मुल्क के कोने कोने से फ़ोन, व्हाट्सएप मैसेजेस और दीगर मैसेजेस के तरीके से मेरे पास पैगामात मौसूल हो रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको पार्टी बनाने की? बहुत सारी पार्टियां हैं, क्यों नहीं उनके साथ जुड़ जाते हो, क्यों नहीं उनके साथ मिल करके काम करते हो? तो उनको जवाब दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुतमईन भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कौन सी ऐसी पार्टी है जो इंसाफ के लिए काम कर रही है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो मज़लूमों के लिए काम कर रही है? तो इस तरह के काम करने की अगर ज़रूरत है तो एक ऐसी पार्टी को आना पड़ेगा जिसका महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, जो मज़लूमों के साथ खड़ी हो, बलात्कारियों को सज़ा दिलाए। अभी गुजरात में आपने देखा कि इशरत जहां के मुजरिमों को क्लीन चिट दे दिया गया। तो ऐसे लोगों को सज़ा दिलाने के लिए आज क्या बीत रही होगी उन लोगों को जो 2500-30 साल से मुकदमे लड़ रहे थे मजलूम होने के बावजूद, लेकिन मुजरिमों को जो है छोड़ दिया गया। तो ऐसे जुल्म का ख़ात्मा करने के लिए, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, जालिमों को उनके कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने जो नाम लिया था वो बिल्किस बानो था, जो नाम लिया था वो भी मुतासरा गुजरात की ही थी। तो बिल्किस बानो को जो है इंसाफ नहीं मिला, उनके मुजरिमों को जो है छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ी घिनौनी इस तरह की साजिशें हैं। बड़े बड़े जो है लीडर होते हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। इंसाफ का कोई बालादस्ती ही नहीं, कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो इस तरह से एक ऐसे शख्स को, ऐसी पार्टी को आगे आना होगा जो किसी पार्टी के नीचे काम करने को उनकी खुशी हो, कांग्रेस की खुशी हो तो हम बोलें। केजरीवाल ने बुलाया आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहबा को हमारी पार्टी में कायम हो जाइए। क्या केजरीवाल सारे काम अच्छे कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो चाहें तो हम बोलें, वो चाहें तो हम ना बोलें। इस तरह से हमारा मिजाज नहीं है, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख का मिजाज नहीं। उनकी अपनी थिंकिंग है, अपनी खिदमत है, सबसे ज़्यादा खिदमत है। आज का कोई भी इंडिविजुअल शख्स हो, कोई भी फ़र्द वाहिद हो, वो आ जाए और ये कह दे कि मेरी खिदमत आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से ज़्यादा है, तो बिल्कुल उसके ज़िम्मे में आ सकती हैं आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा। लेकिन अगर किसी ने मेडिकल कॉलेज कायम किया है, किसी ने खिदमात अंजाम दिया है, 20 साल तक 25 लाख अफराद की अगर किसी ने रोज़ी रोटी चलाई है, किसी ने मदरसे कायम किए हैं, सैकड़ों स्कूल किसी ने अगर चलाया है, कोई अगर ऐसा शख्स है तो लाओ उसको, हम उसके प्लेटफार्म पर आने के लिए गौर व खौज करेंगे। और अगर कोई शख्स नहीं है तो बराह करम आप लोग आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का AIMEP महिला एम्पावरमेंट पार्टी के प्लेटफार्म पर आप लोग जमा होइए। इंशाअल्लाह ताला मिल करके काम करेंगे, मुतहर्रिक होकर के काम करेंगे, नाइंसाफ़ियों को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।